देखो, एथिक्स पढ़ने का मजा है ना, उसके बाद आपको दुनिया का लगभग हर समाज जस्टिफाइड दिखता है। अभी सबसे रोचक चीज ये है, पवन, धूल इत्यादि। अरब देशों में और राजस्थान की कल्चर में एक समानता देखेंगे। मुसलमान आए तो धूल भरी आंधियां चलती है ना, मुंह झुलस जाता है। ये अरब देशों में मैकेनिज्म क्या निकाला? बुर्का निकाला। भौगोलिक दशाओं में एक तो हो सकता है कि किसी जगह का तापमान कितना है, दूसरा हो सकता है कि वहां पर संसाधन कितने हैं, कि मतलब खाने पीने की दशाएं कैसी हैं। तीसरा टेरेन जिसको बोलते हैं, हिंदी में उसको उच्चावच कहते हैं। एक पक्षी हो सकता है, तो तापमान एक चीज को ले लीजिए, एक टेरेन को ले लीजिए, एक हो गया जैसे वहां की विंड्स की जो मूवमेंट है, पवन, धूल इत्यादि। मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी मोहब्बतें कम हो जाएंगी। देखो, एथिक्स पढ़ने का मजा है ना, उसके बाद आपको दुनिया का लगभग हर समाज जस्टिफाइड दिखता है। फिर आपको ये नहीं लगता कि वो गंदे हैं, हम अच्छे हैं। आपको लगता सब अपनी अपनी कंडीशन में ठीक है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू का नाम क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षता। सांस्कृतिक सापेक्षता का दृष्टिकोण बनना समझदारी की बात है। अगर वो दृष्टिकोण बन जाए तो आप ठीक बात करेंगे। अभी सबसे रोचक चीज ये है, पवन, धूल इत्यादि, बहुत समानता है। अब अरब देशों में और राजस्थान की कल्चर में एक समानता देखेंगे। कहने वाले कहते हैं कि जब मुसलमान आए तो राजस्थान की राजपूत औरतों ने घूंघट शुरू कर दिया, पर्दा शुरू कर दिया, ताकि उनकी मतलब अस्मिता की रक्षा हो सके। ये फैक्टर होगा, हो सकता है फैक्टर होगा, ऐसा नहीं कि फैक्टर नहीं होगा, पर इनके पीछे भौगोलिक वजहों की ठीक ठाक भूमिका होती है। दोनों गर्म प्रदेश हैं, धूल वाले प्रदेश हैं, रेगिस्तानी प्रदेश हैं। रेगिस्तानी प्रदेश में जब धूल भरी आंधियां चलती है ना, मुंह झुलस जाता है। और जब मुंह झुलस जाता है तो उसके लिए मैकेनिज्म निकालने पड़ते हैं। इसलिए अरब देशों ने मैकेनिज्म क्या निकाला? बुर्का निकाल लिया। वहां की औरतें बुर्का धारण करती हैं, पूरा ही कवर कर लिया। केवल आंख के लिए 2 ढक्कन छोड़ देते हैं, दिखता रहे बाहर कम से कम, ठीक। और वहां की औरत धूल भरी आंधी के समय बुर्का पहन के चले, इसमें क्या बुरा है? ठीक ही है। अगर ये सीधे सीधे अपनी रक्षा करने का उपाय है तो क्या बुरा? वहां के पुरुषों को देखिए, उनका भी जो कपड़ा होता है पूरा एक कपड़ा होता है, लिफाफे जैसा पूरा का पूरा, और पीछे साफा होता है, जैसे धूल चली खट छाई कर लेते हैं उसको हेलमेट की तरह से। धूल है तो चल रहे हैं, धूल कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। जब धूल चलेगी ऐसे कर लिया उसके बाद। बस ये कि महिलाओं के मामले में ऐसे वाला ऑप्शन नहीं होता है। कवर तो वो भी है और पुरुष भी कवर्ड है। ये बुरा है कि सामान्य बात है? सामान्य बात है। राजस्थान में वही हालत है, तो पर्दा करना शुरू कर दिया। और ये ध्यान रखिए कि पुरुष और महिला के मैकेनिज्म में, मतलब ये जो विवाह है, विवाह व्यवस्था प्राकृतिक रूप से महिलाओं के खिलाफ है, ये पुरुषों के पक्ष में है। इस पर हम कभी विस्तार में समझेंगे, जब जेंडर एथिक्स में आएंगे, फेमिनिस्ट एथिक्स में आएंगे, तब समझेंगे। क्योंकि पुरुष के लिए स्त्री के साथ संबंध, उसमें उत्तेजना की एक खास भूमिका है। स्त्री के मामले में उस उत्तेजना की आवश्यकता वैसी नहीं होती है। फिजिकल जो नेचर दोनों की अंतर, उसकी बात मैं कर रहा हूं। और महिलाएं आमतौर पर दुनिया भर की कल्चर्स में अपने पति पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। और दुनिया की लगभग हर परंपरा में पुरुष के पास वैधानिक या अवैधानिक तरीके से रास्ता मौजूद है कि पत्नी को छोड़ के किसी और औरत को लेके आ जाए। औरतों के पास यह रास्ता आमतौर पर कहीं उपलब्ध नहीं है, पुरुषों के पास आमतौर पर हर जगह उपलब्ध है। इन सारी कंडीशंस में स्त्री की मजबूरी है कि वो सुंदर दिखती रहे। उसकी सुंदरता, उसके स्थायित्व, उसके वैवाहिक जीवन, उसके जीवन की सुरक्षाओं की गारंटी है। क्योंकि पुरुष को अंततः उसकी सुंदरता में रुचि है, और सुंदरता जरा सा ग्राफ कम हुआ, पुरुष की रुचि कम हुई, उसका वैवाहिक जीवन और सारा स्थायित्व, सारी सुरक्षा खतरे में पड़ी। दुनिया भर की औरतों को मेकअप में क्यों रुचि है, उसका रीजन यहां जाके ढूंढिए, तब समझ में आएगा। ये नेचुरल रुचि नहीं है, ये जीवन की सुरक्षाओं को साधने का संकट है। और जिस दिन औरतें नौकरी करने लग जाएंगी
और पुरुष उन पे डिपेंडेंट होंगे, फिर पुरुष क्रीम के पीछे भागेंगे। देखिएगा, ये सारा खेल सुरक्षा असुरक्षा का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए राजस्थान और अरब में औरतों पर पर्दे और बुर्के का नियंत्रण ज्यादा हुआ, क्योंकि उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने सौंदर्य का ध्यान रखना, जो कि पुरुष के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए भी है। राजस्थान में भी आप देखेंगे पुरुषों के पास जो गमछा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए हमेशा लेके चलते हैं कि जब भी दिक्कत है उसका इस्तेमाल कर लें, वरना वो एक्स्ट्रा कपड़ा कोई क्यों लेके चलना चाहेगा? कोई भी एक्स्ट्रा चीज कोई क्यों धारण करेगा, अनावश्यक चीज? वो इसलिए होता है कि कब धूल भरी आंधी आ जाए, नहीं पता है। तो एक मैकेनिज्म हमारे हाथ में होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि मैं जब डीयू में था, एक डिबेट चल रही थी इसी टॉपिक पे, तो एक आदमी इस माइंडसेट का, एक इस माइंडसेट का झगड़ा कर रहे थे। तो जो ऊपर वाले माइंडसेट के, उनको लगता है कि भारत में जो बात है ना वो तो है अलग ही, बाकी सब तो वैसे ही है। तो एक एग्जांपल क्या दिया, भारत की स्त्रियों को देखो, वेशभूषा कितनी अच्छी से पहनती है, साड़ी को देखो, कायदे से तमीज से रहती है। और पश्चिम में देखो, स्कर्ट पहन के घूमती रहती है, टांग दिखती रहती है, उन्हें शर्म नहीं आती है। इस बात में इतना अभिभूत था वो कि नारी हो तो भारत जैसी हो। विपक्ष वाले ने कहा, भाई ये बताओ, वहां की औरतें स्कर्ट पहनती हैं, टांग दिखती है, तुम्हारी औरतें साड़ी पहन के पेट दिखाती हैं। तो पेट का दिखना पवित्र है और टांग का दिखना अपवित्र है, ये कैसे हुआ? बात तो सही है। आपके कल्चर में पेट का दिखना सामान्य बात है, उनके यहाँ टांग का दिखना सामान्य है। तो बिना बात के क्रांति क्यों कर रहे हो इस बात में? दोनों का परिप्रेक्ष्य अपना अपना, दोनों ने अपने तरीके से सोचा, अपने तरीके से ड्रेसिंग सेंस बना दी, इसमें उछलने की क्या जरूरत है? तो जब आप इन दोनों बातों को समझ लें और क्रांति करना बंद कर दें, तो आप क्या हो गए? ये वाले हो गए सांस्कृतिक सापेक्षवादी, कि भाई ठीक है, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना है, बिना बात के चिल्लपों क्यों मचाएं, शांत रहें।